नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट 72वीं बीपीएससी, 72 बीपीएससी या बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको पूरे तरीके से अब एक्टिव हो जाना है। अगर आप चाहते हो कि हमें एक सीट किसी भी सूरत में कन्फर्म करना है, खासतौर पे वैसे कैंडिडेट जिनका बार-बार प्री अटक रहा है, प्री में भई ज़ाहिर-सी बात है आप क्वालीफाई नहीं कर पाते हो, तो ये आपके पास जो समय है ना, अभी मेंस के लिए नहीं है, बहुत कम समय है। हाँ, जिनका प्री होता है, मेंस में छँट रहा है, तो वो मेंस के लिए कर रहा है, ठीक है भई, लेकिन जिनका प्री नहीं हो रहा है, जब तक प्री नहीं होगा, मेंस कोई काम का नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और साथ में जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई एक्टिव मोड में आ जाओ आप लोग भी। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जो 72 बीपीएससी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो समय बचा हुआ है, कितना समय है? देखो, आपके परीक्षा से लगभग आप कह सकते हो कि 10 से 15 दिन पहले, क्योंकि अभी अगले 40 दिन में जो पढ़ाई करेंगे वो, और आपके परीक्षा के लगभग 10 से 15 दिन जो बचते हैं ना, उसमें आपका धड़कन तेज हो जाता है। तो जो नया टॉपिक है, इसी बीच में आपको तैयार कर लेना है ना? अगर प्रीलिम्स एग्जाम को कंफर्म करना है तो, क्योंकि यहाँ से आपका प्री जो तैयार होता है ना, तो यार मेंस का भी लगभग 60% एरिया कवर होता है, खास तौर पे जीएस पेपर 1 और 2 के लिए। अब एसआई के लिए थोड़ा बहुत जो है, निबंध के लिए, एसआई के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी एईडीओ के पेपर कब तक होगा आपके लिए भी भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 1 टू 1 चर्चा करेंगे। अब जो है यहाँ पे कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से सेक्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आइए एक-एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार चर्चा कर लेते हैं, और आपकी परीक्षा जो है कब तक होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहता है आपके बीच में जो साझा करते हैं भाई, वो ऑथेंटिक होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखो, आपकी परीक्षा की जो फ्रेंड्स डिमांड है, अगर प्री क्लियर करना है, तो मैं बार बार कर रहा हूं, अब देखिएगा, आपकी परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है 150 नंबर का होता है। 150 में आपको टारगेट हमेशा जो है 110 का रखना है, मतलब 100 के आसपास में तो जाहिर सी बात है रखना ही पड़ेगा। 110 का टारगेट रखेंगे ना, तो आपकी परीक्षा में लगभग 100 के आसपास में आपके नंबर आ जाते हैं, है ना? और ये करना पड़ेगा, क्योंकि 110 का टारगेट रखिएगा ना, तो यार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम दे के आ जाओगे ना, प्री एग्जाम आप दे के आ जाओगे, तो फिर आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें मेंस करना है या रिजल्ट के बाद मेंस करना है। ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो इसके लिए अभी जो आपके जो इंपॉर्टेंट एरिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइंस, जो जिनका रिजल्ट नहीं होता है ना, उसका आप जाके देखिएगा। मैं खास तौर पे मैं मोस्टली कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? मोस्टली केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम कैंडिडेट की बात कर ले, तो भाई जिनका प्री नहीं हो रहा है, तो उनका या तो साइंस वीक है या करंट अफेयर्स वीक है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और बिहार स्पेशल है, इसमें लगभग ऑन एन एवरेज सभी कैंडिडेट अच्छे स्कोर कर ही लेते हैं। ठीक है, ये अब दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब साइंस महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, साइंस और करंट अफेयर। सबसे बड़ी समस्या है कि अब क्वेश्चन जो आ रहा है ना, वो टफ क्वेश्चन आ रहा है। 11 से भी प्रश्न पूछ दे रहा है। हालांकि 71st बीपीएससी में देखा गया था कि भाई, अगर 9th और 10th को अच्छे से कवर किए हो, तो सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप नहीं मिस कर सकते हो। तो आपका बेस तो वही होना चाहिए। तो देखो, साइंस का आपका पता होना चाहिए, आपको पता होना कि जो साइंस का वेटेज है भाई 30 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स की बात कर ले, ये भी 30 से 35 नंबर पूछता है। समझ रहे हो ना? और ये दोनों मिला के आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये 60 नंबर या 60 से 65 नंबर मान के चलिए ना, ये 65 नंबर को छोड़ रहे हैं। और अच्छे से 65 में आपको किसी भी सूरत में यहाँ पे आपको 40 नंबर स्कोर करना है। 40 यहाँ से निकाल लेते हो। बिहार स्पेशल का आपको पता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से 20 क्वेश्चन आता है, तो 20 में से चलो भाई 15 भी ला लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 15 कर लो मेरे भाई। और यहीं पे आप जो है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री वाला सेक्शन से, जो कि आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री इकलौता ऐसा सेक्शन है जो कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रहता है, तो 20 मान के चलो। और हिस्ट्री का तीनों खंड मिला देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो आपके 30 के आसपास में रहता है। तो 30 में से 20 यहाँ से सही कर लेते हो। पॉलिटी और ज्योग्राफी ये लगभग 15-15 क्वेश्चन आता है, तो मान को चलो कि यहाँ पे 10-10, 20 नंबर यहाँ से सही कर लेते हो, ठीक है? और उसके बाद इको का आता है, तो इको का जो देखा गया, आप जाके पेपर उठा के देखिएगा ना, ये इसके स्टार्टिंग वाला सेक्शन से नहीं आता है, करंट अफेयर से डेटा पूछ लेता है, ठीक है? और मैथ्स और रीजनिंग को अभी ये दोनों सेक्शन मिला के कह सकते हो कि लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। समझ रहे हो ना? तो आप देखिएगा, यहाँ पे 80, ये हो गया 40-40 80, और 80 लगभग 95 नंबर। मतलब यहाँ पे आप देखोगे, एक एवरेज कैंडिडेट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे 40 यहाँ से ला रहे हो, 30 यहाँ से ला रहे हो, 20 जो है यहाँ पे जो है हिस्ट्री वाला सेक्शन से ला रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 30 आता है, तो 20 ही लाओ, एक एवरेज में बात कर रहा हूँ। और ये जो 15 पॉलिटी और 15 ज्योग्राफी आता है, उसमें 20 लाओ, 30 मतलब 30 आता, वैसे दोनों से होता है, तो 20 लाओ।
तो ऊपर भी 95 नंबर और मैथ और रीजनिंग और साथ में इको वाला सेक्शन से जो है लगभग 10 नंबर दोनों में से ला लेते हो, 17-18 रहता है तो 10 नंबर भी यहाँ से ला लेते हो। एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऊपर भी आप 115 कितना हो गया ये 80 95 प्लस 10 मेंशन कर लो, तो 105 तक पहुँच जाते हो। और ये बोलना और करना बहुत ही टफ है। ऐसा बोलने में तो भई आसान लगा कि ठीक है, अब ये नंबर लाने के लिए आप देख सकते हो साइंस में 30 में जो है 20 नंबर लाने के लिए 1 मिनट रुको, साइंस में 30 में 20 नंबर लाने के लिए और करंट अफेयर्स में लगभग 30-35 में आपको 20 नंबर लाने के लिए, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ही जो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है जिनका आर्ट्स भी बहुत अच्छा रहता है जो ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो बहुत सारे लोग जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो ये 30 में से भई ये 25 प्लस ठेका देता है ना? जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी है, तो ये 30 आता है तो ये 25 प्लस लेके चला जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सर्वोत्तम हो जाता है, वो 20 तक 120-25 तक 120 तक पहुँचा देता है। मैं एक एवरेज कैंडिडेट का बात कर रहा हूँ, जो रिजल्ट लेता है, फाइनल सिलेक्शन लेता है, मैं उसका बात कर रहा हूँ, लगभग 105 के आस-पास में आते हो ना, 105 से लेके 110 के आस-पास में आते हो, 105 से 110 में, तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है और 100% एक्यूरेसी के साथ। और ये स्कोर वैसा स्कोर नहीं, ये सर्वोत्तम स्कोर है। आप कहिएगा ये पॉसिबल कैसे होगा? देखो अभी जो आपको करना है, हम आपको बता चुके हैं। काम जो करना है देखो एक साइंस पे, करंट अफेयर्स पे और साइंस पे। ये वाला सेक्शन भी आपको जैसे हिस्ट्री पढ़ लिए हो, बिहार ज्योग्राफी सॉरी बिहार को पढ़ लिए हो, स्पेशल बिहार का ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लिए हो और मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस है ना यार अभी कर लो, उसका पीवाईक्यूज अच्छे से अभी करिए। अभी करिए ताकि 10 में से आपका 8 प्लस आ जाए। मैं मान के चलता हूँ कि चलो 5 एक एवरेज का मैं बात कर रहा हूँ तो 5 ही लाते हो तो ऊपर भी आपका 110 प्लस स्कोर होता है। लेकिन अभी ये काम आपको करना है। अब ये करना कहाँ से है भाई? हम आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहे हैं और इसके लिए खास तौर पे साइंस के लिए मैं बार-बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, साइंस के लिए एनसीईआरटी मत छोड़िए। क्यों नहीं छोड़िए? आपका कांसेप्ट इतना अच्छा हो जाता है ना और आप वैसे-वैसे क्वेश्चन को आप बनाओगे जो आप परीक्षा में छोड़ के आए हो इससे पहले एग्जाम में। कैसे? अच्छा ये करना कहाँ से है? ये यूट्यूब पे फ्री में है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कुछ लोगों को रहता है, जिनका साइंस वीक है, साइंस में कमज़ोर हो मेरे भाई, हम आपको यूट्यूब पे आपको देखो दिखेगा और ये बहुत नहीं करना है, आपको ये करना है कि साइंस के लिए 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को पूरा करना है। 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी को पूरा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है। मैं बार-बार कह रहा हूँ। इसको कर लेते हैं ना, इसमें देखो हम जो आपको करवाए हैं, देखिए ये जो एक टॉपिक है जैसे जीव विज्ञान, है ना? 9th क्लास की एनसीईआरटी में आपको 3 टॉपिक देखने को मिलेगा। ये 3 टॉपिक कौन-कौन सा है ज़रा-सा देखिएगा। बायोलॉजी का, इधर चला गया, 1 मिनट जस्ट रुक जाओ, मैं दिखा ही देता हूँ। ताकि आपको देखो ये जो आपको दिखेगा फ्रेंड्स, बायोलॉजी का 3 टॉपिक दिखेगा। ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा बायोलॉजी का 3 टॉपिक और ये फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लगता आपको, है ना? अब लोग कंप्लीट कर रहे हैं, अब जाके करिएगा ना तो आपको बायोलॉजी से लगाव हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार साइंस वाक़ई इतना आसान है। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया है, बशर्ते आपको समझाने वाला और सही पॉइंट वहाँ से निकालना आना चाहिए। निकालने क्या, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो पॉइंट्स बन सकते हैं और ये सभी परीक्षा में वहीं से बनता है, ठीक है? तो देखो पहला जो चैप्टर है आपको बायोलॉजी का दिखेगा भाई, है ना? ये है जीवन की मौलिक इकाई। एक्चुअली यहाँ पे आप सबको पता है कि सेल के बारे में पढ़ते हो, कोशिका के बारे में पढ़ते हो। ये जो आप टिश्यू देख रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा हर एक साल 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है और ये एनसीईआरटी से ही पूछता है। कोई भी नोट्स पढ़ते हो ना, कोई भी बुक्स भी पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि एनसीईआरटी पर आधारित, भई वो सारे लाइन को कवर नहीं करते हैं। किस लाइन से प्रश्न पूछ लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और पता है हम ये मात्र 1 घंटा 25 मिनट में पूरा करवा दिए हैं, ये पूरा टॉपिक। अब जाके देखिएगा ना, अगर आप 1.5x करके देखते हो तो लगभग 45 में से या 60 मिनट में 1 घंटा में पूरा कर लेते हो, है ना? तो इस तरीके से टिश्यू बहुत अच्छे से। और ये जो चैप्टर है जो सबको टफ लगता है, हमेशा प्रश्न आता है, जीवों में विविधता, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आ जाता है आपके पेपर में। तो ये तीनों टॉपिक 9th क्लास के एनसीईआरटी का बायोलॉजी करवा दी हैं, इसका टॉपिक वाइज़ भी पूरा करवा दी है, मैं थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ताकि आपको लगे कि हाँ सर, हम आप जो बता रहे हैं सही में पूरा करवा दिए। देखो ये वीडियो आपको दिखेगा, है ना? लगभग इसमें 18-19 साढ़े 18,000 के आस-पास में लोग देख चुका है, देख सकते हैं उस वीडियो को। 1 घंटा 40 मिनट का है। सबसे बड़ी बात है कि एकदम ज़ीरो से हम आपको सब कुछ पढ़ा दिए हैं इसमें और कारण ये है कि एक-एक पॉइंट बता दिए और यहीं पे शॉर्ट नोट्स का भी डिस्कस कर दिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा दिए हैं। बाकी आपको उसके बाद जैसे आप जाओगे ना, जैसे बायोलॉजी का तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसका एक वन शॉट वीडियो भी दे दिया हूँ। लगभग वो साढ़े 4 घंटा का है। इतना करिए ना, नहीं छूटेगा। 9th क्लास की है। सेम कंडीशन आपको मान लो कि आप ज्योग्राफी में बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है? यहाँ पे देखो केमिस्ट्री का भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, देख सकते हो। रसायन विज्ञान का भी पूरा करवा दिया हूँ, एक टॉपिक रह गया है। इतना उम्दा तरीके से सब कुछ कवर करवाया गया ना भाई, जो लोग डरते हो ना कि सर रसायन विज्ञान में या भौतिक विज्ञान में पढ़ी हमको टफ लगता है, नहीं लगेगा। रसायन विज्ञान में कुछ भी नहीं जानते हो ना, केमिस्ट्री का सी भी नहीं जानते हो ना, वो एक-एक लाइन
परमाणु क्या होता है ना, तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है ना। उसके बाद आपको आयन सबसे प्रश्न हमेशा पूछता है कि आयन क्या होता है, बैलेंसी क्या होता है, संयोजकता। सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे आप देखोगे हम यहाँ पे बोलते हैं कि H2SO4 है ना, ये सूत्र कैसे बनता है ना, जैसे HCl ये मिला कैसे, सूत्र बनाना सब कुछ सिखा दिया हूँ ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में, और ये यूट्यूब पे फ्री में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का खूबसूरती यही है कि आपका एकदम जीरो से, और पता है एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा करवा देता हूँ, और वीडियो का लेंथ लगभग 1 से 1.5 घंटा का रहता है। तो यार पूरा कर लो, फ्री में है। तो जिनका साइंस वीक है एनसीईआरटी आपको करके जाना है। छठी से नहीं करना है, नहीं करना है छठी उठी, आपको क्या करना है 9th और 10th को बहुत अच्छे से एक एक लाइन को हम करवाएं, उसको करना है। उसका शॉर्ट नोट्स दिए हैं, पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं कर सकते, पूरा फुल्ली नोट्स है, फुल नोट्स है वो दिए हैं। और उसके बाद आप बीपीएससी का क्या करना, बीपीएससी का पीवाईक्यूज को अच्छे से लगा लेना, साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र लगा लेना है, इतना ही करना है। 50 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूं। चूंकि आप खुद से अगर ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा टफ, क्योंकि 9th क्लास के एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वैसे वैसे उनका जो शब्दावली दिया गया ना, इसका जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा टफ रहता है, नहीं आपको समझ में आएगा। तो हम आपको बहुत आसान शब्दों में सब कुछ समझा दिए हैं। और ये जो जो टॉपिक आपको पता है कि सेल जैसे कोशिका है, सेल वाला जो चैप्टर है वो आपको 9th में भी दिखेगा, 11th में भी दिखेगा। तो हम आपको क्या करवाए हैं कि 9th और 11th को दोनों को कंपाइल करके है ना, दोनों टॉपिक को मिक्स करके एक जगह पढ़ा दिए और नोट्स में भी मेंशन कर दिए हैं। समझ रहे हो ना, जैसे आप परमाणु संरचना के बारे में पढ़ते हो तो आपको 11th में भी दिखेगा और 9th में भी दिखेगा। तो दोनों जगह से एक जगह कंपाइल करके करवा दिया और एकदम जीरो से। मैं कह रहा हूं ना कि भाई सिर्फ आपको केमिस्ट्री का भाई आपको सी भी नहीं आता है ना, तो ऊपर भी आपको समझ में आएगा। आप जाके वीडियो देखना, लेकिन पूरा वीडियो देखना, एक एक लाइन पूरा करवाया हूं, ठीक है ना। और उस लाइन से कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा गया, सब बताया हूं। बस उतना कर लो साइंस के लिए। अभी साइंस मजबूत कर लो इस टाइम में, अभी जो 40 दिन के आसपास में बचा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स कराता है। करंट अफेयर्स का भी अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। करंट अफेयर्स इतना उम्दा तरीके से करवाया हूं, ये नहीं करोगे आप, इसको करो, ये यूट्यूब पे फ्री में है। आपको यूट्यूब पे देखेगा वीडियो, आप देखिएगा एक अलग से देखिएगा, लगभग इसमें 19 महीना का है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जून 2025 से पकड़ना है, जून 2025 से पकड़ना है। और आपका एग्जाम जो है सितंबर के लास्ट वीक में मान के चलो, मैं बार बार कहता हूं कि सितंबर के लास्ट वीक में ही आपका परीक्षा होने जा रहा है। आयुब पूरे तरीके से तैयारी में लगा है मेरे भाई, तो सितंबर के लास्ट वीक में ही आपको तैयारी मान के करना है। जो लोग भी बैच में, पेड बैच में भी जुड़ के पढ़ रहे हो, हम आपके लिए भी बोल रहे हैं कि आप क्या कर लो, करंट अफेयर्स और साइंस को इतना मजबूत कर लो कि भैया आपको ये लोग दोनों मिला के 65 क्वेश्चन आता है, तो 40 प्लस क्वेश्चन सही करने के मूड में होते हो ना, यहाँ से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री, और हिस्ट्री सबका इतने उम्दा तरीके का नोट्स दिया हो ना स्पेक्ट्रम का, और साथ में एंशिएंट, ये मॉडर्न के लिए हम आपको स्पेक्ट्रम का नोट्स देते हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक जाके पेपर उठा के उसके बाहर जाता ही नहीं है। वन शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लगभग 3.5 घंटा का है। आप जाके पेपर उठा के देखिएगा, आप अगर सर आप वैसा ही बोल रहे नहीं, वो 3.5 घंटा का वीडियो देखिएगा ना, उसके बाहर क्वेश्चन अभी तक गया ही नहीं है। कारण क्या है कि उसमें एक एक पॉइंट जो स्पेक्ट्रम बुक है ना उसका कवर करवाया हूं, क्योंकि स्पेक्ट्रम बुक में जाहिर सी बात है कहानी की तरह आपको समझाया है, तो उस बुक में सारे फैक्ट्स और हम बाकी चीजें बोल देते हैं, समझा देते हैं, तो वो चीज लिखना नहीं पड़ता, तो आपका टाइम बच जाता है। हालांकि उसका नोट्स आपको बैच में मिलता है, पेड बैच में, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी रहता है। तो हिस्ट्री के लिए लगभग 30 क्वेश्चन आता है, तो 30 में से डायरेक्टली नोट से भाई 25 से लेके 28 क्वेश्चन तक डायरेक्टली नोट से आएगा, ये करवा दिया हूं, तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए ये आपको पता है कि 9th और 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी का मेरा नोट्स का कंपाइलेशन रहता है, 15 में 15 आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। पोल साइंस का हम आपको एम लक्ष्मीकांत का पूरा नोट्स दिए हैं, सारे टॉपिक करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर जाता नहीं। तो हालांकि मैं तो 15 का 15 दावा नहीं करता हूँ, 15 में आराम से जो है 12 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। तो आर्ट्स वाला सेक्शन तो ऑलरेडी भी मजबूत आप लोगों को पहले से कर दिया है, बिहार स्पेशल का इतना करेस्पी नोट्स दिया हूं, आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो ये है, हालांकि यूट्यूब पे भी सबका वन शॉट वीडियो भी पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा, ये करिएगा, नहीं छूटेगा। लेकिन अभी सभी के लिए बता रहा हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हो, जो लोग नहीं भी जुड़े हो, सबके लिए बता रहा हूं भाई, आप क्या करो, साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूं कि भाई आपको 2 मैगजीन फॉलो करनी है। एक एसपीडी जो कि वन लाइनर है, ये प्रत्येक महीना अब जो आपको लेना है एसपीडी, ये पूरे साल भर का रहता है, उसको करना। और थ्योरी वाला में किसी एक को पकड़ना, या तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रोनिकल, दोनों में से किसी एक को पकड़ते हो, काम हो जाता है। हम आपको जो नोट्स देते हैं, जो यूट्यूब पे जो ये करंट अफेयर्स का जो सीरीज करवाए हैं, इसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन है, जो कि शॉर्ट नोट्स देता हूं उसी का, साथ में क्रोनिकल मैगजीन का रहता है, और साथ में विजन आईएएस का सारे पॉइंट्स है, जाके देखिएगा, लगभग 1-1 घंटा का वीडियो है। इतना उम्दा तरीके से करवा दिया हूं, आप देख, जैसे जुलाई महीने का है तो बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है, जाके देखिएगा, लगभग 1 सवा घंटा का वीडियो रहता है ना, क्योंकि उसमें ये डिटेल वाला है। 2 हम आपको वीडियो देते हैं, एक तो हम आपको देते हैं जिसमें वन लाइनर रहता है प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो वन लाइनर 100 क्वेश्चन रहता है, सॉरी वन लाइनर लगभग जो है 250 प्लस के आसपास में क्वेश्चन रहता है, और ऑब्जेक्टिव 100 रहता है। ये मंथली बैच देता हूं, जाके देखिएगा, अभी जनवरी से लेकर मई जून तक अपलोड है। और ये पता है 35 से 40 मिनट वीडियो का लेंथ है, और इसका पीडीएफ का जो पेज है लगभग जो है
8 से 10 पेज का रहता है। एक तो हम आपको ये भी करवा देते हैं, वन लाइनर प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, दूसरा ये देता हूँ थ्योरी वाला, है ना? थ्योरी वाला मैं देता हूँ ये वाला, है ना? और ये लगभग जो है 15 पेज का रहता है, पूरे मंथली वाइज रहता है। और इसमें जो थ्योरी वाला में जो कंपाइलेशन होता है प्रतियोगिता दर्पण का, क्रॉनिकल का और विजन आईएएस का, ये दोनों को कंप्लीट कर लेते हो, 35 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में आता है। 35 में से हमेशा आप लगभग 22 से 24 क्वेश्चन, मतलब 25 के आसपास में, पिछले बार भी आपने देखा 71 में भी एडीओ का भी पेपर हुआ जो कैंसिल हो गया, उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, तो भाई उसमें आएगा, ठीक है? तो उसको यूट्यूब से भी कर लो ना, तो बस हो जाएगा। तो आराम से लगभग 22 प्लस क्वेश्चन तो आराम से सही करके आओगे, ये दोनों सीरीज करंट अफेयर्स का कर लेते हो तो। एक चीज को फॉलो करिए भाई, है ना? या फिर खुद से कर रहे हो तो, चूंकि हम जो आपको जैसे ये जो वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव करवाते हैं ना, एक्चुअली ये एसपीडी का ही रहता है ना? हम आपको आसान शब्दों में बोल्ड करके सब कुछ दे देते हैं, छांट के दे देते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपने समझ लिया, तो अभी आपको जो करना है भाई, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको का तो करना ही करना है, लेकिन आपका जो अभी फोकस जो मेन करना है, जिनका साइंस और करंट अफेयर्स वीक है, उस पे आपको काम कर लेना है, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें 71वीं बीपीएससी वाले प्रीलिम्स, सॉरी 71वीं बोल रहा हूँ, 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के बैच में, तो कैसे जुड़ सकते हो? देखो, इसका बहुत ज्यादा फी नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फी है, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ। और इसका फी अभी मैं मात्र 999 कर दिया हो। इसमें सबका आपको एनसीईआरटी का अलग से नोट्स मिल जाएगा। दोबारा सुनिए, कुछ लोग पूछते हैं क्या क्या मिलेगा इसमें। हम आपको यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी करवा रहे हैं, इसका कंप्लीट नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंप्लीट नोट्स इस बैच में दे दिया हूं। और पता है इसमें 9th से लेके, सॉरी 9th नहीं, 6 से लेके 12 तक का कंपाइलेशन है इस नोट्स में। एक तो है शुद्ध एनसीईआरटी का नोट्स, आपको दिख जाएगा। दूसरा नोट्स है जिसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है ना? और उसमें जो है साथ में स्टैंडर्ड जो बुक है मार्केट में, जो चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग है, उसका कंपाइलेशन है, वो दोनों करवा दिया। और उसी नोट से वीडियो क्लास उसका मिल जाएगा। एनसीईआरटी का तो वीडियो क्लास यूट्यूब पे हम आपको दे रहे हैं, उसका नोट्स आपको भी पेड बैच मिल जाता है। लेकिन एक जो साइंस का सीरीज अलग से करवाया हूं, मान लो आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स के लिए लगभग 18 वीडियो है और वीडियो का लेंथ लगभग 30 से 35 मिनट का रहता है ना? इसका नोट्स अलग है। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है, साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन है, ठीक है? तो इस तरीके से दिया हूं। तो पूरे तरीके साइंस, करंट अफेयर्स, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, सबका हैंड रिटन नोट्स, सबका जो है वीडियो क्लास मिल जाता है। इसमें बीपीएससी का पीवाईक्यूज भी आपको दिया गया है, सब कुछ एक जगह मिल रहा है मात्र 999 में। तो जो लोग इस बैच को जुड़ना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, आप क्या करना, 7319924130, स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, देख सकते हैं 7319924130। इसी नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना? और ध्यान रखिए क्लास हिंदी मीडियम में है, कुछ लोग पूछते हैं, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ उम्दा तरीके से करवाया गया है और आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आता है, डायरेक्टली वहां से पूछ सकते हो, समझ रहे हो? तो आप आइए, एक जगह पढ़िए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी मॉक टेस्ट के लेके, अब मॉक टेस्ट जो है मंडे से शुरू हो जाएगा, आप लोग को यूट्यूब पे भी शुरू हो जाएगा, हम यूट्यूब पे भी करवाएंगे, पेड बैच में भी करवाएंगे, ठीक है? तो मात्र 999 में इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। करंट अफेयर्स देखो, जैसे हम आपको करवाते हैं ना, जैसे बिहार स्पेशल करंट एक जगह रहता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय, ये सब करंट अफेयर्स आपको मंथली बैच दिखेगा, जो हम आपको करवाते हैं पेड बैच में। हालांकि ये यूट्यूब पे इसका वीडियो फ्री में मिल जाता है, लेकिन बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है और बहुत ही नॉमिनल फी है, जिसमें आपको यहाँ पे 999 में कंप्लीट बैच मिल जाता है। देखो, ये जो कंप्लीट बैच 999 में मिलता है ना, तो इसमें जो वीडियो क्लास है, इसका वीडियो क्लास टॉपिक वाइज जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, वो पेड बैच में ही मिलता है। सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इको का, करंट अफेयर्स का, साइंस का। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी सीरीज हम आपको साइंस पे का जो है करवा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में, और साथ में करंट अफेयर्स हम आपको फ्री में करवाना है, तो उसको जाके जरूर कर लेना, आपका साइंस और करंट अफेयर्स बोनाफाइड बन जाएगा, ठीक है? बाकी सारे सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो भी दिया हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर बीपीएससी एईडीओ और साथ में सीजीएल 4 के लिए एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई इसके लिए भी वही नंबर है, देख सकते हो, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? पेमेंट का नंबर यही है, पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। बाकी बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग या बाकी सेक्शन के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसका भी मैं बता चुका हूं पहले भी, है ना? टेलीग्राम जाके सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो जब भी आप तैयारी करते हो तो इसी वे में तैयारी करिए। अब यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, आप लोग का जब बीपीएससी का परीक्षा होने जा रहा है, बीपीएससी प्रीलिम्स का 72वीं का, वो मान के चलो कि सितंबर के लास्ट वीक में, हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आगे बढ़ के चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि मेरा एग्जाम सितंबर के लास्ट तक होने जा रहा है और उसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है, समझ रहे हो ना? बीपीएससी एईडीओ का पेपर भी अक्टूबर में ही आपका हो जाएगा भाई, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि आयु, आप कुछ लोग बोलेंगे सर कई सारे जो है भारत में आप देखोगे, खासकर बिहार में जो पर्व है उसके लेके नहीं होगा भाई, पेपर हो जाएगा, है ना? क्योंकि आयोग एक्टिव है और उस पर काम कर रहा है,
है ना? तो आप लोग तैयारी में लगे रहो, दोनों एग्ज़ाम आपके साथ में है और ज़ाहिर आपके सामने है और अपने तैयारी को धार दीजिए। बाकी हम आपको बता ही दिए हैं आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और आप बाकी एग्ज़ाम के लिए सीजीएल 4 या बीएसएससी के किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो भी भई अपने तैयारी को अभी धार दो, क्योंकि परीक्षा कब ले लिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? इसलिए तैयारी अपना जारी रखो, पूरा जिनका फुल तैयारी है तो भाई आप मॉक टेस्ट लगाओ, है ना? जिनका नहीं है तो जो सेक्शन वीक है, जिसमें आप कमज़ोर हो, उस पे काम करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम आपको जो सीरीज एनसीईआरटी का करवा रहे हैं, चाहे साइंस का हो या बाकी सेक्शन का हो या करंट अफेयर्स हो यूट्यूब पे फ्री में, उसको जरूर सभी लोग देखिए। एक भी क्वेश्चन जो सीरीज कंप्लीट करवा देंगे ना, वहां से प्रश्न आएगा। जैसे अभी साइंस करवा रहे हैं, तो सिर्फ आप साइंस का जो वहां पे यूट्यूब पे जो करवा रहे हैं ना, उसको पूरा कर लेते हो ना, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में मिस नहीं होगा। जाके पूरा कर लेना और उसका खुद से नोट्स बना लेना, जो पॉइंट बताऊं वहां से नोट्स बना लेना, है ना? तो आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और आप सभी लोग टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत फायदा मिलेगा, बहुत सारे बुकलेट है ना, उस वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड आपको किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।